फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्याएं 1 से 10 तक। ऐसे के धड़ से एक टहनी निकलेगी, उसकी जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर भक्ति का आत्मा। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह न तो जैसे तैसे न्याय करेगा और न सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्याय को वस्त्र की तरह पहन लेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी के बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सिंह सावक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेगा। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएगा, दूध मुहा बच्चा नाग के बिल के पास रहेगा और बालक करैत की बावी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर कोई भी न तो बुराई करेगा और न किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है, उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। उस दिन ऐसे की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी। सभी लोग उसके पास आएंगे और उसका निवास महिमामय होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्याय प्रियता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा पर न्याय पूर्वक शासन करे और पद दलितों की रक्षा करे। अनुवाक्य। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा। उसके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाई रहेगी। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। अनुवाक्य। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा। वह दुहाई देने वाले दरिद्रों और पद दलितों की रक्षा करेंगे। निसहाय और दरिद्र पर तरस खाकर वह पद दलितों का प्राण बचाएंगे। अनुवाक्य। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा। उनका नाम सदा सर्वदा धन्य हो और सूर्य की तरह बना रहे। वह पृथ्वी के सब निवासियों का कल्याण करेंगे और समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहेंगे। अनुवाक्य।
प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा। प्रभु के राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 15, पद संख्याएं 4 से 9 तक। धर्म ग्रंथ में जो कुछ पहले लिखा गया था वह हमारी शिक्षा के लिए लिखा गया था, ताकि हमें उससे धैर्य तथा सांत्वना मिलती रहे और इस प्रकार हम अपनी आशा बनाए रख सकें। ईश्वर ही धैर्य तथा सांत्वना का स्रोत है। वह आप लोगों को यह वरदान दे कि आप मसीह की शिक्षा के अनुसार आपस में मेल बनाए रखें, जिससे आप लोग एक चित्त होकर एक स्वर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर तथा पिता की स्तुति करते रहें। जिस प्रकार मसीह ने हमें ईश्वर की महिमा के लिए अपनाया है, उसी प्रकार आप एक दूसरे को भ्रातृभाव से अपनाएं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मसीह इसलिए यहूदियों के सेवक बने कि वह पूर्वजों को दी गई प्रतिज्ञाएं पूरी कर ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रमाणित करें, और इसलिए भी कि गैर यहूदी ईश्वर की कृपा प्राप्त कर उसकी स्तुति करें, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है। इस कारण मैं गैर यहूदियों के बीच तेरी स्तुति करूँगा और तेरे नाम की महिमा का गीत गाऊँगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आलेलुया आलेलुया। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 12 तक। उन दिनों यूहन्ना बपतिस्ता प्रकट हुआ और यहूदियों के निर्जन प्रदेश में यह उपदेश देने लगा, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही था जिसके विषय में नबी इसायास ने कहा था, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। यूहन्ना ऊंट के रोगों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पटा बांधे था। उसका भोजन टिड्डियां और वन का मधु था। यरूशलेम, सारी यहूदिया और समस्त यरदन प्रांत के लोग यूहन्ना के पास आते थे और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए आते देखकर यूहन्ना ने उनसे कहा, रे सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया है? पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो और यह ना सोचा करो हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों के जड़ में कुल्हाड़ा लग चुका है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में
झोंका जाएगा। मैं तो तुम लोगों को पानी से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। वह हाथ में सूप ले चुके हैं, जिससे वह अपना खलिहान ओसा कर साफ करे। वह अपना गेहूं बखार में जमा करेंगे। भूसी को वह कभी न बुझने वाली आग में जला देंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ से है। अध्याय 11 पद संख्या 1 से 10 तक। इसमें हमने सुना कि ईश्वर भविष्यवाणी करता है। यीशु आने के करीब 700 साल पहले नबी यशायाह के द्वारा ईश्वर कहता है कि ईसे के धड़ से, दाऊद के गोत्र से एक टहनी निकलेगी, एक अंगूर फूटेगा और वह यीशु होंगे, मुक्तिदाता होंगे। और यीशु में सारे दान, पवित्र आत्मा के 7 दान विद्यमान होंगे। प्रज्ञा और बुद्धि, सुमति और धैर्य, ज्ञान और ईश्वर पर श्रद्धा और ईश्वर में भक्ति। और आगे ईश्वर का कहना है वो अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारियों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामलों पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा, अपने शरीर और लहू के द्वारा हमको पवित्र करते हैं, हमको ईश्वरीय जीवन देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सिंह शावक साथ साथ चरेंगे। यह सब प्रतीकात्मक रूप से हमको समझना है। हमें समझना है कि विरोधियों के बीच में समझौता, मेल मिलाप होगा। आगे ईश्वर कहता है, समस्त पवित्र पर्वत पर कोई भी ना तो बुराई करेगा और न किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। प्रभु यीशु स्वर्गीय ज्ञान देने आए हैं। इसके पहले किसी को मालूम नहीं था कि ईश्वर हमारा अब्बा है। पवित्र आत्मा ईश्वर हमारा सहायक है। प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं। त्रिएक ईश्वर के बारे में स्वर्गीय ज्ञान देने के लिए यीशु आए हैं। उस दिन यीशु की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी। सभी लोग उसके पास आएंगे और उसका निवास महिमा में होगा। प्रभु यीशु हम सबों को अपने पास बुलाते हैं। प्रभु यीशु में विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ती जाती है। मात्र 12 प्रेरितों से यीशु ने शुरू किया था। अभी करोड़ों करोड़ों लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। उनमें विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ती जाती है, क्योंकि यीशु ही हमको मुक्ति दे सकते हैं। सारी समस्याओं का समाधान प्रभु यीशु के द्वारा होगा। यीशु के बिना कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता है। आज का दूसरा पाठ रोमियों के नाम पत्र से है, अध्याय 15 4 से 9 तक। इसमें हमने सुना है, ईश्वर ही धैर्य तथा सांत्वना का स्रोत है।
तो ईश्वर ने जो बताया, मनुष्य ने ईश्वर की प्रेरणा से जो लिख कर हमारे लिए दिया है वह सब हमारे लिए हैं। हमको सांत्वना मिलने के लिए, शिक्षा मिलने के लिए, जीवन का रहस्य समझने के लिए हम ईश्वर के वचन का प्रयोग करते हैं। सबसे अंतिम में संत पौलुस एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं। ईश्वर चाहता है कि हम लोग मेल मिलाप बनाए रखें, एक साथ ईश्वर की स्तुति आराधना करें। साथ साथ प्रभु यीशु आए हैं हम सबों को एक साथ, गैर यहूदी और यहूदी सबों को एक साथ मिलाने के लिए, विश्वासियों का एक समुदाय हो। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि संत यूहन्ना बपतिस्ता प्रकट हुआ, निर्जन प्रदेश में रहने लगा और वह उपदेश देने लगा पवित्रता के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए। उसने कहा, पश्चाताप करो, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। संत मत्ती हमें समझाते हैं कि यूहन्ना एक नबी के रूप में प्रकट हुआ है। यूहन्ना ऊंट के रोओं का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पटा बांधे था। यह नबियों के वस्त्र थे। उनका भोजन टिड्डियाँ और वन का मधु था। वह बहुत सरल तरीके से जीवन बिताता था, लेकिन उनके वचनों में शक्ति थी। इसलिए बहुत सारे लोग यूहन्ना के पास आकर बपतिस्मा ग्रहण करने लगे। जब यूहन्ना ने देखा कि फरीसी और सदूकी भी बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए उसके पास आ रहे हैं, तो उसने सबों के सामने यह कहा, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो और यह ना सोचा करो हम इब्राहिम की संतान है। फरीसी और सदूकी पढ़े लिखे थे, वे धनी थे, वे अपने खानदान पर इज्जत करते थे। हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों न हो, धनी क्यों न हो, हमें ईश्वर के सामने नम्र बनकर पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करना है, पवित्र जीवन बिताना है, ईश्वर की दृष्टि में पवित्र रहना है। और यूहन्ना ने यह भी बताया कि मुक्तिदाता यीशु मसीह आने वाले हैं। उसने यह बताया, मैं तो तुम लोगों को पानी से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते उठाने योग्य भी नहीं हूँ। नौकर लोग जूते उठाते थे। यीशु के नौकर बनने के लिए भी यूहन्ना अपने को उचित नहीं समझा, योग्य नहीं समझा। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। क्या है वह आग? इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 में हम लोग पढ़ते हैं, पद संख्या 29 में हम लोग पढ़ते हैं, हमारा ईश्वर भस्म करने वाली अग्नि है। यीशु हमारी ज्योति है, ईश्वर हमारी आग है। आग रूपी प्रेम में हम पवित्र हो जाते हैं। तो यीशु हमको पवित्र करने आए हैं। यीशु हमको पवित्र आत्मा और ईश्वरीय स्वभाव से, पिता ईश्वर और अपने से, यानी परम पवित्र त्रित्व से हम सबों को भर देंगे, पवित्र कर देंगे। और अंतिम में यूहन्ना का कहना है, वह मुक्तिदाता यीशु मसीह हाथ में सूप ले चुके हैं। वह अपना खलिहान ओसा कर साफ करेंगे, अपना गेहूं बखार में जमा करेंगे। धर्मी यीशु के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और भूसी को वो कभी ना बुझने वाली आग में जला देंगे। विधर्मी अनंत दंड भोगने जाएंगे। तो भाई और बहनों, हम लोग आगमन के दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं।
हम सबों को प्रभु यीशु का आगमन बड़े उत्साह के साथ करना है। प्रभु यीशु हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से आएंगे। उसके अलावा इस दुनिया के अंत में भी यीशु हमारा न्याय करने आएंगे। इस सारे संसार का न्याय होगा, उसके लिए हमें तैयारी करनी है। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से अपनाए, प्रभु यीशु के नियम, उनकी इच्छा के अनुसार जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।